फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। मैं हूं आपका सानू भैया। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को मैथ्स के कंप्लीट कर सके और हमारे साथ फिर आगे चल के रिवीजन भी कर सके, जिससे आपको 10th क्लास में मैथ्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 10th की चैप्टर 3 द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पार्ट नंबर 8 के साथ। पार्ट नंबर 8 में मैं आपको कराऊंगा algebraically solve the pair of a linear equation in two variable by the elimination method। कौन सा मेथड? Elimination method। The pair of a linear equation in two variable को सोल्व करने के algebraically दो मेथड होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको पिछले पार्ट में करा चुका हूं। जिस भी बच्चे ने पिछला पार्ट नहीं देखा है, यानी कि पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 6, वो जाकर के वो देखिए। और जिसने वो देख लिया है तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 8 में। तो शुरू करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड को। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड समझा देता हूं थोड़ा सा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। अब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल होते हैं और आपको पहले ही बता रखा है अगर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं तो उन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। अब उनमें से हम क्या करेंगे? पहले हम सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे थे कि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, उसे दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो सबसे पहले में हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारे दोनों वेरिएबल्स में, दोनों इक्वेशंस में उनके जो साइन है वो कैसे हैं, प्लस हैं या माइनस हैं। अगर हमारी दोनों इक्वेशन में अगर दोनों वेरिएबल के साइन जो हैं सेम हैं, पूरे सेम है, अगर x भी पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन का x भी पॉजिटिव है, पहली इक्वेशन का y भी पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन का y भी पॉजिटिव है, देन हम उनमें से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे और उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा कोई वेरिएबल का साइन इंटरचेंज है, अगर मान लो पहली वाली में x पॉजिटिव है, दूसरी वाली में नेगेटिव है, तो हम उस केस में दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। पर दोनों इक्वेशन को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक काम जरूर करना है। जिस वेरिएबल को हम देख रहे हैं जो इंटरचेंज है, उस वेरिएबल को सेम बनाएंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन में 2x है, दूसरी इक्वेशन में भी क्या बनाएंगे? 2x बनाएंगे। तो चलिए, ये था एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ज्यादा आपको समझ में आएगा करने के बाद। तो चलिए कराता हूं मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पहला एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अ 2 पर्सन। दो आदमी है, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:2 और उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो भी क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर वो दोनों हर महीने 2000 रुपए बचाते हैं तो उनकी देन फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी हमें मंथली इनकम निकालनी है। तो देखिए, क्वेश्चन तो आपको पढ़ के हार्ड सा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बात और बता दूं आपको, चाहे वो एल्जेब्रिकली हो, चाहे वो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैथ का कोई सा भी पार्ट हो, उसमें अगर आपको कोई भी चीज रेशियो में दे रखी है तो आप उसको लेट कर लेंगे x की टर्म में। अगर रेशियो दे रखा है 2:3, आप उसको लेट कर लेंगे 2x और 3x। चाहे वो एंगल हो, चाहे वो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसे किसी भी वेरिएबल की टर्म में लेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7, तो मैं 9:7 को x के टर्म में लेट कर लूंगा और एक पर्सन की इनकम हो जाएगी 9x, दूसरे पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी? 7x। ऐसे ही मैं उनके जो है एक्सपेंडिचर को भी लेट कर लूंगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है उनके 4:3 है, तो एक का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4y, दूसरे का क्या हो जाएगा? 3y। वेरी गुड। अब आपको तो पता ही है एक चीज कि सेविंग क्या होती है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर। तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स बी, मैंने कहा था x करके मान लेंगे, हो जाएगा 9x एंड 7x। समझ में आया? इनकम को हमने 9x और 7x करके मान लिया, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 4y एंड 3y। तो देखिए अब हमारा क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू, तो एक कॉन्सेप्ट है, आप ये वैसे भी सोच सकते हैं कि एक इंसान की इनकम है 10,000 रुपये, अगर वो 8,000 खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग कितनी बच गई? 2,000 रुपये। तो सेविंग कैसे निकल के आई? सेविंग निकल के आई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो आपकी इनकम है उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो आपकी सेविंग आ जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन होएगा। तो चलिए देखते हैं सेविंग। अब इन्होंने हमसे सेविंग क्या करी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% कही है फॉर फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन का क्या है? सेविंग कितनी है दोनों की? 2,000 रुपये। सेविंग कितनी है? 2,000। और पहले वाले की इनकम कितनी है? 9x माइनस उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 4y। तो यहां से आ गई हमारी एक इक्वेशन, पहली वाली। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन, फॉर सेकंड पर्सन सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग कितनी है? 2,000 इज इक्वल टू इनकम कितनी है? 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 3y। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहां तक का तो काम हमें आता है पहले से ही। अब भैया इसमें नया क्या सिखाया आपने? नया अब सिखाऊंगा क्या? एलिमिनेशन मेथड से कैसे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये चेक करना है कि वेरिएबल जो है उनके साइन इंटरचेंज हैं क्या। यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, दोनों के सेम साइन है। यहाँ पे देखिए y नेगेटिव है, यहाँ पे भी देखिए y नेगेटिव है, दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो बस इतना याद रखिए, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। और अगर एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता तो हम उसे क्या कर देते? ऐड कर देते इक्वेशन को। इतना समझ में आया? हाँ चलिए, अब इतना समझने के बाद अब आपको क्या करना है? नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करने से पहले वेरिएबल को सेम बनाना है। क्या बनाना है? वेरिएबल को सेम बनाना है। वेरिएबल को सेम बनाने के लिए वो कैसे बनेगा? अब मान लो मुझे इन दोनों को ही सेम बनाना है, तो मैं अगर इस 4 में इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और अगर इस 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 12 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो वही करना है, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, और वेरिएबल सेम ही करना है हमें। कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है, और अगर उनके साइन इंटरचेंज है तो ऐड करेंगे, और अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2 and then subtract equation first from an equation second। तो देखिए मैंने क्या लिखा
पहली इक्वेशन में तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होता है, ये नहीं है कि सिर्फ इधर इधर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इधर भी होगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। दूसरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 का, ये भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। फिर दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसमें 1 वाली को, किससे 2 वाली से। तो चलिए पहले इक्वेशन 2 को ही लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8, 8000 इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 7 4 जा 28x, 3 4 जा 12y। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि दूसरी में से माइनस करना, दूसरी पहले लिख ली। फिर पहली वाली में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6000 इज इक्वल टू 9 3 जा 27x माइनस 9 4 3 जा 12y। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर एडिशन साइन सेम होते तो ऐड कर देते। अब देखिए ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का था, माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया। अब क्या होता है, ये जो साइन पहले से होते हैं वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, जो मेन साइन आते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है। अब देखिए ये प्लस का था तो इसलिए माइनस आ गया, ये प्लस का था इसलिए माइनस आ गया, बट ये माइनस का था तो इसलिए प्लस आ गया। अब 8000 में से 6000 चला गया तो यहाँ बचा 2000 इज इक्वल टू 28 में से 27 चला गया, बचा खाली 1 और ये तो पूरा का पूरा कट गया। क्यों, -12 + 12, माइनस प्लस माइनस। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2000 रुपीज। नहीं, x की वैल्यू आ गई खाली 2000। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, यहां से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। भले आप इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, एज योर विश। तो मैं करता हूं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, पहली वाली में पुट कर दी तो देखिए आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 9 इंटू 2000 माइनस 4y। 2000 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 18,000 माइनस 4y। अब देखिए माइनस का 4y है, इधर आके पॉजिटिव 4y और 18,000 माइनस 2000 तो ये हो गया 16,000 और ये हो गया 4y। 4 से ये कट जाएगा 4000 और 400, y की वैल्यू आ जाएगी 400 बिल्कुल। 16 और 3 0 आएंगे तो इसलिए 16,000 और ये आ जाएगा 4000। y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 4000, y की वैल्यू आ गई 4000 और x की वैल्यू आ गई 2000। तो हमें निकालनी क्या थी, फाइंड देयर मंथली इनकम। और मंथली इनकम क्या मानी हमने, 9x और 7x। therefore their monthly income is 9x, तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000 हो गई ये पहले वाले पर्सन की। और दूसरे वाले पर्सन की क्या हो जाएगी, दूसरे वाले पर्सन की हो जाएगी 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2000 इसकी हो जाएगी 14,000। एक की आ गई 18,000 रुपीज, एक की आ गई 14,000 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। जरूरी नहीं है कि इसे अब यहीं छोड़ देंगे, पूरा आंसर निकालेंगे, दोनों की इनकम भी निकालेंगे। वैसे तो हमारा यहीं से हो गया था क्योंकि हमें एक्स की जरूरत थी, लेकिन कभी भी इसे इतना ही नहीं छोड़ना है, इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। कभी आप बोलो कि इसमें तो भैया इनकम ही निकालनी थी, अब एक्स की वैल्यू तो आ ही चुकी है, खाली इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो। नहीं, आपको y की भी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है वो इसमें नहीं पूछ रहा है, आपसे एक्सपेंडिचर भी पूछ ले। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन
ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा है कि इनके क्या फाइंड कर दो, सॉल्यूशन फाइंड कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। यूज भी कौन सा करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले तो वही लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is, the given pair of a linear equation in two variable is 2x plus 3y is equal to 8. Equation 1, 4 and 4x plus 6y is equal to 7. Equation 2. तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा है, आप ये देखिए कि इसमें जो दोनों वेरिएबल है उन वेरिएबल के जो साइन है क्या वो सेम है? बिल्कुल, ये प्लस का था, ये भी प्लस का है, y प्लस का है, ये भी प्लस का है। समझ में आया? तो जब प्लस के होंगे तो उस केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इतना समझ में आया? फिर जो है हमें उस दूसरी इक्वेशन को पहली वाली के जैसे बनाना है। अब मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर जो है दूसरी वाली से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे ये वाले वेरिएबल जो हैं सेम हो जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहली से before multiplying equation first by 2। पहले जो है हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, देन इक्वेशन सेकंड को पहली वाली से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आपको तो पता है जो फ्रॉम के बाद आता है वो पहले लिखा होता है, तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट पहले आएगी, पहले हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 18 2 जा 8 2 जा 16। अब दूसरी वाली तो एज इट इज आ जाएगी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए ये कट गया, ये भी कट गया। क्यों? क्योंकि 4x में से 4x जाएगा 0, 6y में से 6y जाएगा 0, इधर क्या आया बचा 8 और ये आ गया 0। अब आप ये बताइए, क्या कभी भी 0 8 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जब ये 0 8 के बराबर ही नहीं हो सकता तो क्या इसके सॉल्यूशन निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भैया ऐसा कैसे हो गया, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके कोई सॉल्यूशन नहीं। क्या आप भूल चुके हैं? मैंने आपको पढ़ाया था पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3 तरह की होती है। सबसे पहली इंटरसेक्टिंग, जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए 0 सॉल्यूशन। उसके बाद होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है वो सॉल्व होती है सिर्फ कौन सी वाली, इंटरसेक्टिंग वाली। अब इंटरसेक्टिंग वाली है तो इसमें खाली नो लिखा। अब नीचे क्या करेंगे, विच इज फॉल्स। क्या है ये? विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। अब जब फॉल्स स्टेटमेंट हो गई तो उसके नो सॉल्यूशन। अगर ये ट्रू होती तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द गिवन pair of linear equation, the given pair of linear equation is, the given pair of a linear equation is parallel. The given pair of a linear equation is parallel. Therefore, they have no solution. Therefore, they have no solution. समझ में आया आपको? दोनों एग्जाम्पल बहुत प्यार से समझाए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली बिना कुछ सोचे समझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट है उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं कराता हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 10।
अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। हमें एक 2 डिजिट नंबर है वो और उस नंबर का रिवर्स, दोनों का सम कितना है? 66 है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और अगर उन दोनों डिजिट में जो डिफरेंस है वो है 2 का, तो फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। यानी कि हमें क्या करना है? एक नंबर फाइंड करना है। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहली क्लास में पहुंच जाइए, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो वहीं का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल के लिए एक 2 डिजिट नंबर हो गया 54। क्या हो गया? 54। अब ये बताइए 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50 + 4, 50 + 4। अब देखिए 50 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 10 + 4। तो हमेशा अगर मान लो ये x है और ये y है, x × 10 + y, तो यानी कि क्या बन गया? 10x + y। कोई भी 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है, 10x + y की फॉर्म में। और इसे जो लेट किया जाता है वंस प्लेस पे उसे y लेट कर लो, और जो टेंस प्लेस पे है उसे x लेट कर लो। मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं है इसे ही लेट करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अब अगर मैं इस नंबर का क्या कर देता हूं? रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स यानी कि 54 का क्या बन जाए? 45। अब 45 को देख लेते हैं, तो 45 क्या होगा? 40 + 5। 40 कैसे लिखेंगे? 4 × 10 + 5। अब ये 4 जो था ये मैंने क्या माना था? y × 10, और ये 5 जो था इसको क्या माना था? x। तो ये बन गया 10y + x। एक डिजिट 2 डिजिट नंबर वो लेट किया जाता है 10x + y की फॉर्म में, और उसका रिवर्स क्या बन जाता है? 10y + x। अब हमसे क्या कह रहा है? दोनों का सम, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट। एक तो ये 2 डिजिट नंबर, उसका रिवर्स, दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 66 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 66 के बराबर। एक इक्वेशन बनेगी यहां से। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, दोनों डिजिट जो है एक दूसरे से क्या है? डिफर करती हैं 2 को। अगर मान लो ये x बड़ा है, x क्या है? बड़ा है y से, तो x - y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। बन गई दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट को लिखना बाय रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखिए लेट कर देते हैं। लेट द टेंस प्लेस ऑफ अ डिजिट, टेंस प्लेस ऑफ अ डिजिट बी x। लेट द टेंस प्लेस ऑफ अ डिजिट बी x and the ones place of a digit be y, and the ones place of a digit and the ones place of a digit be y। ones place पे मैंने क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया। and then the number is formed, then the 2 digit number, then the 2 digit number is, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? बन जाएगा 10x + y। आया समझ में? टेंस प्लेस पे मैंने क्या लेट कर लिया? x। वंस प्लेस पे मैंने क्या लेट कर लिया? y। जो हमारा 2 डिजिट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10x + y, जो कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब हमें क्या करना है? नाउ रिवर्सिंग द डिजिट, नाउ रिवर्सिंग द डिजिट, इट क्या होगी? रिवर्सिंग द डिजिट इज 10y + x इज इक्वल टू 66। ओह सॉरी, 10y + x। हमने रिवर्स कर दिया इसको, ये बन गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का सम, यानी कि 2 डिजिट का और उसके रिवर्स का दोनों का सम, यानी कि 10x + y + 10y + x इज इक्वल टू 66। तो यहां से 10x + x क्या हो गया? 11x +
10y प्लस वाई क्या हो गया 11y इज इक्वल टू 66। अब देखिए दोनों में से मैं 11 को कॉमन ले लूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिंपलेस्ट इक्वेशन बन सकती है उतनी सिंपलेस्ट बनाओ, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 11 मल्टीप्लाई में था, साइड में जाके डिवाइड, 11 से ही 66 कट गया 6 बार में। तो एक इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी क्या है, अगर x बड़ा है तो x में से y को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, वो जो डिजिट है जो भी है अगर उन दोनों को मैं माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा नाउ इफ x इज या ऐसे लिख देते हैं इफ x ग्रेटर देन y then x minus y is equal to 2 according to question। अगर x जो है y से बड़ा है तो x में से y को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए अब हमारे पास दो मेथड है, या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। इन्होंने हमसे कोई भी मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैंने आपको अभी एलिमिनेशन मेथड समझाया है, उसी से ही समझाता हूं। मैंने सबसे पहले ये कहा था, पहले देखिए साइन, x पॉजिटिव x पॉजिटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। मैंने कहा था अगर कोई भी वेरिएबल के साइन नेगेटिव हैं तो उसको अल्टरनेट है तो उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। वो ऐड करने से पहले उसके कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। अब इधर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इधर भी y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट तो पहले से सेम है। अब डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो और वैल्यू निकाल लो। नाउ add equation 1 and 2 we get, add equation 1 and 2 we get। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहां से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। जब दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो ये कट गया, x प्लस x आ गया 2x और हमारा 6 में 2 प्लस हो गया तो ये आ गया 8, 6 में 2 प्लस हो गया तो ये आ गया 8। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाएगा डिवाइड में होगा तो इससे अभी कट जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई हमारी। x की वैल्यू जब 4 आ गई, चाहे आप इसे इक्वेशन 1 में डालो चाहे इसे आप इक्वेशन 2 में डालो, कि इससे भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। पुट दिस वैल्यू in equation 1, in equation 1 we get, put this value in equation 1 we get, यहां से आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आई है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा 2 बचा। अब देखिए एक तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा नंबर क्या बना, देन द 2 डिजिट नंबर इज, देन द 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर क्या बन गया हमारा, वो बन गया 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू क्या थी 4 प्लस y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 10 4 40 प्लस 2, तो नंबर हो गया हमारा 42। क्या हो गया 42। अगर अब देखो एक तो ये तरीका हमारा नंबर आ चुका है, हमसे नंबर निकालने के लिए कहा था, भैया हमने नंबर निकाल दिया है। अब हमसे कहा है हाउ मैनी नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो देखिए एक कंडीशन मैंने ये मानी थी, अगर x y से बड़ा है, अगर हो सकता है कि y बड़ा हो x से, जब y बड़ा होगा x से तो यहां से जो x की वैल्यू आई है 4 वो आएगी y इज इक्वल टू 4, और जो ये y की वैल्यू आई है 2 वो आएगी x इज इक्वल टू 2। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इफ y इज इक्वल ग्रेटर देन x देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द नंबर, then the 2 digit number, then the 2 digit number, then the 2 digit number is
वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, यानी के 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी के 42। एक ये चीज हो गई 42। अब एक दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करूंगा तो 42 का क्या बन जाएगा 24 एंड द रिवर्सिंग ऑफ डिजिट एंड द सॉरी क्योंकि ये हमारा था 10x प्लस वाई था, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर कितनी 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 यानी के 24। इसे रिवर्सिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यही कर दिया, दोनों सेम ही चीज है। तो हमारे यहाँ से 2 नंबर आ गए। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 2 नंबर्स, which is there are two numbers which is there are two number which is 42 and 24. There are two numbers which is 42 and 24. तो चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 भी पूरा हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आज की पार्ट नंबर 8 में आपके लिए मैंने ट्विस्ट छोड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 में एक माइनर सी मिस्टेक्स है, तीनों में से किसी एक क्वेश्चन में, वो आपको फाइंड आउट करके दिखानी है और जल्दी से उसे कमेंट करना है। और कमेंट में देखते हैं कौन सबसे पहले उस माइनर सी मिस्टेक्स को पकड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन बच्चा हमारी पूरी वीडियो देख रहा है और हमें सपोर्ट कर रहा है। तो जिस बच्चों को सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों तक भी भेजें। चलिए तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 9 की वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.3 जो कि एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड डे।